तहा इन्फो टीवी के मोअज़्ज़िज़ दोस्तों, मैं हूं राशिद खान और आप तमाम देखने और सुनने वालों को अस्सलाम वालेकुम। दोस्तों, कुछ वाक़यात हमारी ज़िंदगी को तब्दील कर देते हैं। ऐसे ही दो अजीब कहानियां मैं आपको इस वीडियो में सुनाऊंगा। पहली कहानी चेस्टी पैटरसन की है। ये अमेरिका में रहती है। 2014 में इसको एक बहुत बुरी खबर मिली। इसके वालिद जैसन की एक ट्रैफिक हादसे में डेथ हो गई। जैसन इसका असल बाप नहीं था। चेस्टी एक यतीम खाने में रहती थी और जैसन ने इसे बचपन में ही यतीम खाने से अडॉप्ट कर लिया और इसे एक हकीकी बाप की तरह पालने लगा। जैसन ने इसका बहुत ही ज्यादा ख्याल रखा। इसकी पढ़ाई, इसके दूसरे खर्चे सब जैसन उठा रहा था। चेस्टी के लिए इसकी सारी दुनिया जैसन ही था और इसकी मौत की खबर सुनकर ये टूट गई और हर वक्त उदास रहने लगी। जैसन की डेथ के बाद इसके मोबाइल नंबर बंद कर दिए गए, लेकिन चेस्टी के पास इसका एक और नंबर भी था जो कि एक्टिव नहीं था। चेस्टी ने फैसला किया कि ये हर दिन इसी नंबर पर अपने मरे हुए वालिद को मैसेज भेजा करेगी और लिखा करेगी कि इसकी लाइफ कैसी गुजर रही है और क्या चल रहा है, ताकि ये अपने वालिद से खुद को कनेक्टेड फील करे। और फिर ये रोजाना इस नंबर पर मैसेजेस भेजा करती थी। एक चीज जो हैरान कुन भी थी कि इसके मैसेजेस डिलीवर भी हो रहे थे। ये हैरत अंगेज बात थी। इसने कई बार चेक करने के लिए इस नंबर पर कॉल भी की और हैरान कुन बात यह थी कि ये नंबर एक्टिव भी था, लेकिन कोई फोन नहीं उठाता था। चेस्टी अभी छोटी थी और इसके समझ में कुछ नहीं आया, लेकिन ये फिर भी हर दिन इस नंबर पर मैसेजेस भेजती रही। ये सिलसिला 4 साल तक चलता रहा और 2018 के एक दिन एक बहुत ही हैरत अंगेज बात हुई। चेस्टी 23 साल की हो चुकी थी और इसने यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएट कर लिया और मामूल के मुताबिक अपने वालिद के नंबर पर मैसेज किया, लेकिन इस बार आगे से एक रिप्लाई आया। चेस्टी हैरान रह गई। इसको यकीन ही नहीं आ रहा था, लेकिन ये रिप्लाई इसके वालिद का नहीं था। दरअसल इसके वालिद का ये नंबर चेस्टी के मोबाइल में गलत फीड हुआ था। जैसन के पास ये नंबर कभी था ही नहीं। ये नंबर दरअसल किसी और आदमी का था जिसका नाम ब्रेड था। और दोस्तों, आप अजीब बात देखें कि 2014 में इस आदमी की बेटी की भी कार एक्सीडेंट में डेथ हो गई थी, जिस साल जैसन की भी डेथ हुई थी। इस आदमी का कोई और नहीं था। इसकी जिंदगी अपनी बेटी के गिर्द घूमती थी। इस आदमी को अपनी बेटी के मर जाने का इतना सदमा लगा कि ये खुदकुशी करने का इरादा कर रहा था। और कुदरत का करना देखें कि तभी इसे चेस्टी का मैसेज आया, जो अपने मरे हुए वालिद के नंबर पर मैसेज कर रही थी। यूं इसको चेस्टी के मैसेज ने खुदकुशी से रोक लिया और ये चेस्टी को अपनी बेटी की तरह समझना शुरू हो गया। दोस्तों, चेस्टी इसको 4 साल तक मैसेजेस करती रही और इस तरह जाने अनजाने में इस आदमी को भी एक ऐसी लड़की मिल गई जिसको ये अपनी बेटी समझना शुरू हो गया। इसने चेस्टी को 4 साल तक कुछ नहीं बताया ताकि वो इसे मैसेजेस करना बंद ना करे। और फिर 4 साल के बाद चेस्टी को इसने मैसेज भेजा कि मैं तुम्हारा वालिद नहीं हूँ और 4 साल से तुम मुझे मैसेजेस भेज रही हो। ये कहानी काफी मशहूर हो गई और दोस्तों, किस्मत ने दो ऐसे लोगों को मिला दिया जो जिंदगी में एक जैसे दुख से गुजर रहे थे। चेस्टी और ब्रेड आज भी एक दूसरे से बात करते हैं। इस आदमी ने चेस्टी को अपनी बेटी बना लिया है। दोस्तों, दूसरी कहानी काफी चकरा देने वाली है। 2 अप्रैल 2006 को अमेरिका के इलाके नॉजेट इंडियाना में 2 लड़कियां लॉरा और वेथनी अपनी कॉलेज वैन में सफर कर रही थी कि अचानक इनकी वैन को एक ट्रक ने हिट किया। यह हादसा इतना खतरनाक था कि दोनों लड़कियां शदीद जख्मी हुई। इनको हॉस्पिटल ले जाया गया। दोनों की फैमिलीज और दोस्त हॉस्पिटल में इकट्ठे हो गए। इन दोनों लड़कियों के चेहरे पर काफी चोटें आई थी और दोनों का चेहरा मुकम्मल तौर पर सूज गया था। कुछ ही देर के बाद ये खबर सामने आई कि वेथनी इस हादसे में मर चुकी है और लॉरा बच गई है। वेथनी की फैमिली ये खबर सुनकर सदमे में चली गई। वेथनी की आखिरी रसूमात अगले ही दिन हो गई। इस आखिरी रसूमात में 1400 लोग मौजूद थे। उधर हॉस्पिटल में लॉरा की फैमिली उसके सेहतयाब होने का इंतजार कर रही थी। लॉरा का चेहरा सूजा हुआ था। ये बात तक नहीं कर सकती थी। इसकी आंखें बंद थी। यूं 5 हफ्ते गुजर गए और जब लॉरा का चेहरा सही होना शुरू हुआ तो एक शॉकिंग खबर सामने आई जिसने लॉरा और वेथनी दोनों की फैमिलीज की जिंदगी बदल दी।
हॉस्पिटल की इंतजामिया से एक बहुत बड़ी गलती हो गई। इन 5 हफ्तों में इनको पता ही नहीं चला कि हॉस्पिटल में जिंदा बच जाने वाली लड़की लोरा नहीं बल्कि वैतनी है, और जिस लड़की की डेथ हो गई है वो दरअसल लोरा है। यानी हॉस्पिटल में लोरा की फैमिली वैतनी की सेहतयाब होने की दुआएं मांग रही थी, और उधर वैतनी की फैमिली ने लोरा को दफना दिया था, जिसका चेहरा मुकम्मल तौर पर बिगड़ चुका था। लेकिन ये इंतहाई हैरत अंगेज बात है कि हॉस्पिटल स्टाफ को भी 5 हफ्तों तक इसकी खबर नहीं हो सकी, और ना ही इन दोनों के घर वाले अपनी बेटियों को पहचान सके। दोनों लड़कियों के बाल भी एक जैसे थे, इन दोनों के चेहरे बिगड़ चुके थे, इन दोनों की शक्लें काफी मिलती जुलती थी, लेकिन फिर भी ये इंतहाई अजीब केस था। वैतनी दरअसल जिंदा थी और लोरा मर चुकी थी। दोस्तों, जैसा कि मैंने शुरू में कहा कि हमारी जिंदगी में कुछ वाकयात ऐसे होते हैं जो हमारी जिंदगी को मुकम्मल तौर पर तब्दील कर देते हैं। दोस्तों, ये 2 कहानियां भी बिल्कुल वैसी ही हैं। दोस्तों, आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर कर दें, और ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए ताहा इन्फो टीवी को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी क्लिक कर दें, ताकि ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों तक पहुंचती रहे। और आप सब दोस्त अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।